हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत करंट अफेयर्स 2023 का एपिसोड नंबर 8वां लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स 17 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 8 में शामिल किया गया है, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार दरोगा अगर आप दे रहे हैं तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों रवि चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने चार, आपका सही उत्तर हो जाएगा, चार ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का समझौता किया गया है भारत और विश्व बैंक के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सही उत्तर है यूएई। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो सही उत्तर है दोस्तों एरिक गोरसेटी को भारत में अगला राजदूत, अमेरिकी राजदूत के रूप में चुनने का अनाउंस किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे है भारत के अंतर्गत और विश्व के अंतर्गत? यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 एयरपोर्ट है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेगी? तो मेघालय सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों के कृतिवासन सही उत्तर है। के कृतिवासन को टीसीएस ने अपना सीईओ कम एमडी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप यूपीएससी का डेडिकेशन के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या दारोगा यानी बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा यह चैनल आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है यही पूछी गई है। तो 126वां मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, या बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ने मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजीज को खरीदा है? तो दोस्तों मुंबई इंडियंस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो यूबीएस ग्रुप ने अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? उनका नाम है बिमल कपूर। सही उत्तर है बिमल कपूर। अगला प्रश्न है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों मनमीत के नंदा। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही उत्तर है जी कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बुक से भी आपको प्रश्न पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर में, तो मोस्ट वीवीआई है उनका। रचना विश्वस रावत के द्वारा यह किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना, भारत से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है? उस बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट, नाम याद रखेंगे, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन अनाउंस किया है? तो दोस्तों सही उत्तर है सीआईएसएफ यानी औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला प्रश्न देखते हैं वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एसोचेम सही उत्तर हो जाएगा, एसोचेम के साथ यह समझौता साइन किया गया है। अगला प्रश्न है किसने विस्तारित निधि सुविधा के तहत श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो पता होना चाहिए आईएमएफ, सही उत्तर है आईएमएफ। अगला प्रश्न है भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस दिया गया है? सही उत्तर है जिंदल स्टील। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार अभी हम लोगों ने देखा था इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड इस इंडेक्स में, तो 126 भारत की रैंकिंग है। अब यह प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दोस्तों नंबर 1 स्थान है फिनलैंड का और 126वां स्थान है इंडिया का। अगला प्रश्न है एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों रानी रामपाल मशहूर हॉकी खिलाड़ी है, इन्हीं के नाम पे नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया है? तो दोस्तों पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है शराब घोटाले के चलते, तो उनके स्थान पे कैलाश गहलोत ने 23 और 24 का बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ के पद से पर नामांकित किया गया है? तो निशा बिस्वाल, याद रखिएगा निशा बिस्वाल। अगला प्रश्न देखते हैं पीएम मोदी ने इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है? तो दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, या चाहे आप बिहार दारोगा जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप करते हैं, तो आप लोगों को थीम वाला जो प्रश्न है, यह जो सेशन है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा वन लाइनर करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थीम का प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। तो विश्व जल दिवस का थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस अमेरिकी भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो मिंडी कलिंग नाम है उनका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो गोल्ड जीता है सर सरबजोत सिंह ने। तो याद रखिएगा सरबजोत सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 3 बिलियन का। सही उत्तर है 3 बिलियन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 23 और 24 का? तो कैलाश गहलोत मैं बता चुका हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में समझौता किया है? तो याद रखिएगा एसबीआई लाइफ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व टीबी दिवस का थीम क्या है? यह भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मोस्ट वीवीआई है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थीम है दोस्तों, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। जरूर याद रखिएगा, आसान है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? सही उत्तर है गृह मंत्री अमित शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? सही उत्तर है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों राहुल रॉय चौधरी को अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है ग्रामली, फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओयू साइन किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआईसी इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों यह वीवीआई प्रश्न है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पहला राज्य है राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है 8 सोलर पार्कों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो यह उदयपुर में होगी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कॉल बिफोर यू डिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यह लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों पीयूष गोयल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का यह लास्ट पेज है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आईक्यू क्षेत्रीय कार्यालय का इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली सही उत्तर है। विश्व जल दिवस का थीम क्या है? यह मैं आपको बता चुका हूं। और लास्ट जो प्रश्न है आज का, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य? मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए वंस अगेन, यह नया सदस्य है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो है मिस्र। सही उत्तर। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से यूपीएससी के लिए आपको गाइडेंस यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा, गाइडलाइन यहाँ से मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप बिहार दरोगा जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी जो कि मोतिहारी में अवस्थित है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी हमारे से जुड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से मोतिहारी में आपको कांटेक्ट करना होगा। तो जो लोग भी आसपास के हैं तो जरूर जुड़ें। और दोस्तों बताना चाहूंगा, नंबर आपके स्क्रीन पे है 8586870918। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे ऑफलाइन के लिए। और दोस्तों ऑनलाइन के लिए
आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए, आज का यह एपिसोड नंबर करंट अफेयर्स का 8वां था और जल्दी मैं आप लोग के लिए 9वां एपिसोड लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो कि करंट अफेयर्स 2023 के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।